यस, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर द एनिमी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 चैप्टर्स और सॉरी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। थर्ड वन वीडियो हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है द एनिमी, ओके। इसके अंदर जो हमने सेकंड वीडियो हमने फिनिश की थी, वहाँ पर हमें ये पता लगा था कि एक अमेरिकन प्रिज़नर है, और अमेरिकन प्रिज़नर को डॉक्टर सदाओ और हैना जो है वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा डेंजर है, एक तरह से खतरा है, चाहे वो ज़िंदा रहे या मरा रहे, मर मर जाए, भी वो एक खतरा ही है। जैसे कि लास्ट लाइन जो खत्म भी हुई थी सेकंड वीडियो की, वो यहीं पर ही खत्म हुई थी, क्या? हियर ही वाज़ हर एनिमी, कि जो अमेरिकन प्रिज़नर है वो क्या है? एक एनिमी है, एक दुश्मन है। मीनेंस का मतलब है एक खतरा है, वेदर ही वाज़ डाइड और लिविंग, चाहे वो ज़िंदा है, चाहे वो मर जाए, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। यहाँ पे शी टर्न टू द नर्सरी, तो शी किसके लिए यूज किया गया है? हैना के लिए। हैना जो है नर्सरी की तरफ घूमती है, की तरफ जाती है एंड यूमी को बुलाती है। नर्सरी, नर्सरी मीन्स वो रूम जहाँ पर उसके बच्चों का, हैना के चिल्ड्रन का टेक केयर होता था, ओके। तो ऐसा रूम की बात की जा रही है जहाँ पे टेक केयर हो रहा है उसके बच्चों का, एक तरह से बच्चे जहाँ खेलते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट है लाइन इसमें, बट द चिल्ड्रन heard her voice and she had to go to in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old। और जैसे ही पर बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली, और फिर इस आवाज सुनने के कारण जो उसकी मदर है वो अंदर जाती है अपने बच्चों के पास, स्माइल एट देम, हंसती है, खेलती है। किसके साथ? बेबी बॉय के साथ, जो अभी 3 महीने का ही है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ। कहते हैं जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके जो सॉफ्ट काले बाल है, उस पर जो है अपना वो चेहरा जो है प्यार से सहलाती है। एंड यूमी कम विद मी, और वो यूमी को कमांड देती है कि मेरे साथ चलो यूमी, ओके। साइड बाय साइड है ना, ये भी बता रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, डायरेक्शंस दे रही है यूमी को। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी ने जवाब दिया कि मैं बच्चे को सुलाकर आती हूँ। ही इज रेडी, वो बिल्कुल सोने को तैयार है। बट शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम। इसके साथ ही हैना भी, जब यूमी ने कहा कि मैं बच्चे को सुलाकर आती हूँ, तो हैना भी उसके साथ साथ उसी के बेडरूम में ही चली जाती है बच्चे को सुलाने के लिए। नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो रूम कहाँ है? बेडरूम। नर्सरी के बिल्कुल साथ वाला ही कमरा है। स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor। और बच्चे को लेकर खड़ी हो जाती है, कौन? हैना। जब यूमी जो है क्या कहते हैं, स्लीपिंग क्विल्ट, रजाई बिस्तरा जो है लगा रही थी। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और फिर उसके बाद बेबी को, बच्चे को जो है सुला दिया जाता है, लेटा दिया जाता है। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। अब जो हैना है किसका रास्ता लेती है? किचन की तरफ बड़ी जल्दी जल्दी जाती है। The two servants were frightened at what their master had just told them। जब वो किचन में जाती है तो उसे पता लगता है कि दो नौकर ऑलरेडी ना डर के खड़े खड़े हुए हैं, डरे हुए हैं काफी। ठीक है, क्यों? अब क्योंकि वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, अभी अभी डॉक्टर सदाओ जो है ना उन दो नौकरों को बता कर गए थे उस एनिमी सोल्जर के बारे में, ओके। तो वो डरे हुए हैं, हक्के बक्के हैं, हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारे घर पर कौन आया हुआ है, हमारे मालिक के घर पर कौन है। The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip। कंफ्यूजन में, घबराहट में, जो बूढ़ा माली था, वो क्या कहता है, अपने अपर लिप के जो ऊपर ऊपर जो थोड़े बहुत बाल होते हैं उसको खींचता है। मतलब कई बार डर से ना हम अपने लिप्स को ना एकदम प्रेस कर देते हैं, दबा लेते हैं। इन द सेम वे वो ओल्ड गार्डनर भी यही कर रहा था। The master out not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah। he किसने कहा? ओल्ड गार्डनर कहता है कि मालिक को जो है उसे उसका टेक केयर नहीं करना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उसके जख्मों को हील नहीं करना चाहिए। वुंड होता है जख्म, हील होता है भरना, उसको नहीं भरना चाहिए। शी ही सेंड सेड ब्लंटली टू हैना। ब्लंटली मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसने ये बात सारी की सारी रख दी, क्लियर वर्ड्स में, ओके।
द व्हाइट मैन आउट टू डाई, कहते हैं उसको मर ही जाना चाहिए। फर्स्ट ही वो शूट, क्यों मर जाना चाहिए? ओल्ड गार्डनर कहते हैं कि उसको तो मर ही जाना चाहिए। क्यों? पहली बात, पहली तो उसको गोली लग गई थी। देन द सी कॉट हिम, एंड फिर वो सी की पकड़ में आ गया, चपेट में आ गया, एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, जिससे वो और घायल हो गया उन चट्टानों से। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, कहते हैं अगर मास्टर उसे बचाता है, उसके जख्मों को भरता है, जो गोली ने काम किया उसके जख्म बनाने में, या समुंदर ने काम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो समुंदर और गोली भी क्या करेंगे? दे किसके लिए यूज किया है? गन के लिए और समुंदर के लिए। तो वो दोनों भी क्या करेंगे? दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वो हमसे बदला लेंगे कि तुमने उसको क्यों बचाया है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ओके, आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड courteously। हैना जो है बड़े ही प्यार से courteously जो है कहती है कि मैं बताऊंगी सदाओ को जो तुम कहना चाह रहे हो। But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was। हालांकि वो खुद हैना भी काफी घबराहट में थी, पर ये बात भी सच है कि वो उतनी अंधविश्वासी नहीं थी, सुपरस्टिशियस नहीं थी, जैसे कि ओल्ड मैन है कि गन ने मारा, समुंदर ने मारा, तो हम कौन होते हैं बचाने वाले। इस तरीके की अंधाधुंध बातें नहीं करती थी हैना। Could it ever be well, कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी। अब ये बात बोली जाती है, क्या ये सही होगा कि एक दुश्मन की मदद की जाए? नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर। यही नहीं, नेवरदलेस का मतलब यही नहीं और क्या होता है? जो है ना, सदाओं ने तो जो किया सो किया, भी जख्म भरे या जो भी है ना भी क्या करती है? यही नहीं, वो है ना भी यूमी को कहती है कि गर्म पानी लेकर आओ और कमरे में लेकर आओ जहाँ पे व्हाइट मैन है। शी वॉज अहेड, वो आगे आगे चलती है, एंड स्लिड बैक द पार्टीशन। कौन? है ना, स्लिड बैक पार्टीशन को हटाती है, मतलब एक पर्दा सा लगा हुआ है जिस तरफ अमेरिकन है, कमरे के बीच में एक तरह से पार्टीशन किया हुआ है, भी दिखाई भी ना दे सबको। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, उस वक्त सदाओ नहीं था जिस वक्त यूमी और हैना गए। यूमी फॉलोइंग, आगे आगे हैना थी, पीछे पीछे यूमी फॉलो कर रही थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और वुडन बकेट उसने रखी। देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, फिर वो कहाँ गई? जो है व्हाइट मैन की तरफ गई, एंड व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस। फिर यूमी ने, यूमी देख रही है, पहली बार वो कमरे में गई है ना, है ना, तो देख चुकी है। तो यू वो जाके देखती है कि उसके जो मोटे मोटे हर थिक लिप्स, ओहो, यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है, व्हेन शी सो हिम, तो जब उसने देखा, यूमी ने उस लड़के को देखा, उस अमेरिकन प्रिजनर को देखा, तो उस सॉरी यूमी के थिक लिप्स जो है ना अपने आप में फोल्ड हो गए, उसने एकदम से दबा लिए अपने थिक लिप्स को इनटू स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस का मतलब होता है एक जिद्दपन के कारण। जिद किस चीज की करेगी अब यूमी? हम इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जिदपन करती है, एक चीज की जिद करती है। क्या है वो जिद? देखते हैं। आई हैव नेवर वॉश्ड अ व्हाइट मैन, शी सेड, मैं कभी भी नहीं धोऊंगी इस सफेद आदमी को। आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, मैं नहीं धोऊंगी इस इतने गंदे आदमी को। Hannah cried at her severely, "You will do what your master commands you." हैना ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कमांड कर रहे हैं। There was so fires a look of resistance। resistance होता है मना करने की, डिनाई करने का लुक। इतना भयानक एंगर वाला लुक था ना यूमी का, काम ना करने का, मना करने का, कि यूमीज राउंड डल फेस, किस पर था? यूमी के चेहरे पर। दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, कि हैना को ना बिना किसी कारण के डर लग रहा था एक तरह से यूमी के चेहरे को देखकर, कि इतना रिजिडली वो कैसे मना कर सकती है अपने मास्टर को, इतनी सख्ताई से वो भी। आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, हालांकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सर्वेंट कुछ रिपोर्ट कर दे, कुछ जानकारी दे दे, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, और ऐसी जानकारी दे दे जो हुआ ही ना हो। इस चीज का उसको डर था, किसको? है ना को। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। अब यहाँ पे वो अपना गुस्सा शांत करती है ना, कि गुस्सा तो आ रहा है कि इसने मेरा कहना नहीं माना, पर वो शांत करती है अपने गुस्से को। क्यों? बाई चांस सर्वेंट कुछ कहना है पुलिस को, कहते चलो ठीक है, वेरी वेल का मतलब ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस। वो ये कहती है ना, आप तुम समझो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपने सेंसेस में आ जाए, होशो हवास में आ जाए, उसको पूरी समझ आ जाए।
ठीक है, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम उसे वापस उसको लौटा सके। ठीक है, आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी ने फिर से कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगी इसके साथ। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस। मैं तो एक पुअर गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली। ठीक है, कृपया करके ऐसे बोलती है बहुत प्यार से। और क्या कहती है? कृपया करके कहा जाओ, रिटर्न टू योर ओन वर्क, फिर जाओ अपने काम पर ही, जो तुम करना है। जैसे ये ऑर्डर मिलते हैं, अब ये ऑर्डर मान लेती है यूमी और कमरे से बाहर चली जाएगी। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, एकदम से यूमी जो है कमरा छोड़ती है। बट दिस लेफ्ट हैना विद द व्हाइट मैन अलोन। अब देखो, यूमी चली गई, सदाव तो ऑलरेडी कमरे में नहीं था, तो अब क्या हुआ? वो यूम हैना जो है उस व्हाइट मैन के साथ अकेली है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन हर। कहते कि हाँ, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड। हाँ, हो सकता है कि उसको बहुत डर लग रहा था, किस चीज का? टू स्टे हैड, अभी वहां पे रुकना। पर नॉट हर एंगर, इसलिए डर नहीं लग रहा था कि उसको वो गुस्सा देख रही थी, गुस्सा आ रहा था यूमी की जिद्दपन के कारण, कि कैसे इतना जिद आ रहा है। पर वो सारा का सारा गुस्सा है, वो सारा का सारा डर जो है ना, वो एक तरह से नाउ सस्टेन्ड है, उसमें ठहराव आ गया एक तरह से, है ना में, वो ठहर सा गया। अब वो क्या बोलती है? स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली। वो एकदम से बुदबुदाते हुए कहती है कि बेवकूफ है यूमी। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। कहते ऐसा कुछ है कि ये बट अ मैन, कि ये एक आदमी नहीं है बल्कि एक जख्मी और असहायक आदमी है, तभी तो उसकी मदद की जा रही है। पर इन द कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। कन्विक्शन का मतलब होता है मजबूत धारणा। कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग धारणा थी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या थी? पढ़ते हैं हम आगे इस चीज की। ऑफर ओन, ऑफर होन हर, हैना की, हैना की ही ये एक मजबूत धारणा थी, क्या? सुप्रियोरिटी, कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। और उसी बढ़िया की सोच को लेकर अब देखते क्या करती है हैना। शी बेंट इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली, बेंट का मतलब होता है झुकना, इम्पल्सिवली का मतलब होता है इमीडिएटली, सडन, एकदम से अचानक वो झुकती है। एंड यूनाइटेड द यूनाइटेड ड्रग्स दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर। यूनाइटेड मतलब जो, जिससे उसको कपड़े से कवर किया हुआ था व्हाइट मैन को, उसको हटाने की कोशिश करती है, सब इकट्ठा करके हटाने की कोशिश करती है। When she had his breast bare, she dipped the, जब उसने देखा कि उसकी ब्रेस्ट को देखा, छाती को देखा, उसने क्या किया? जो बहुत गंदी हुई हुई थी, समुंदर के पानी, रेत था जो भी है। शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, वो डिप करती है छोटे से क्लीन टॉवल को, किसमें? उस गर्म पानी में, दैट द यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसका चेहरा धोती है बड़े ही आराम से। द मैन स्किन्स दो रफ विद एक्सपोजर was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child। कहते हैं उस आदमी की स्किन जो है, जो एक्सपोजर के कारण, बम के ब्लास्ट के कारण जो है काफी रफ हो चुकी थी, वो देखा जाए तो काफी गोल्ड फाइन टेक्सचर है उसकी स्किन का। और पक्का ही जब वो बच्चा था तो उसकी स्किन ब्लॉन्ड कलर की थी, मतलब सुनहरे कलर की, व्हाइटिश गोल्डन कलर की। ओके, while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child। ठीक है, कहते जब ये सारी चीजें वो सोच रही थी, हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, येट, हालांकि वो उसको पसंद नहीं करती है, ठीक है, हालांकि उसको पसंद नहीं करती है, रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, इसलिए पसंद नहीं करती कि ना तो वो बच्चा है, बच्चा भी नहीं है। फिर भी शी केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब करती रहती है, वॉशिंग हिम, धोती रहती है, अंटिल हिज अपर बॉडी वाज क्लीन, जब तक उसके ऊपर की बॉडी जो है साफ नहीं हो जाती। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, और उसे डर भी लग रहा था कि वो उसकी बॉडी को पल, मतलब टर्न कैसे करवाए ताकि उसकी बैक भी क्लीन कर दे ऊपर से ही, पर नहीं पॉसिबल हो रहा था उसके लिए अकेले ही। फिर वो सदाओ, अब वो एकदम से बोलती है, सदाओ कहाँ है? कहा सदाओ कहाँ चला गया? ऐसे बात कर रही है अपने आप से ही। नाउ और एंगर वाज एबिट। ठीक है, अब एक तरह से उसका गुस्सा जो है फिर से एक तरह से आप ये कह सकते हो कि चेंजिंग आ रहे थे उसके गुस्से में, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। बट फिर भी शी वाज एंशियस, एंशियस होता है बेचैन होना, पर फिर भी वो बेचैन होती है फिर से। देखा जाए तो उसका, मैं यहाँ पर ये चीज भी आ रही है
नाउ हर एंगर वाज एबिंग, उसका गुस्सा ना एक बार शांत हो गया, तभी तो वो उसके वुंड सारे क्लीन कर रही है, ठीक है? फिर भी शांत होने के बावजूद भी ना वो फिर से एंशियस होती है और बेचैन होती है, एंड शी रोज, और खड़ी हो उठती है, एंड वी वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथ पोंछती है ऑन द रॉन्ग टॉवल, गलत मतलब और टॉवल से पोंछ देती है जिससे उसे नहीं क्लीन करने चाहिए थे। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, और फिर क्या सोचती है, कहीं उस आदमी को चिल्ड ना हो जाए, ठंड ना लग जाए, और वो क्या करती है, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर क्या करती है, रजाई डाल देती है। ओके, सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, बड़ी आराम से एक तरह से फिर से पूछती है, सदाओ कहाँ है? वो बुलाती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, कहते कि वो जैसे ही उसने बुलाया तो वो बस बिल्कुल आ ही गया सदाओ। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसके हाथ जो है दरवाजे पर ही थे और दरवाजे के हैंडल पर ही थे और उसने उसको खोला। शी सो दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने देखा कि वो सर्जन इमरजेंसी बैग लेकर आया है और साथ ही सर्जन कोट भी डाल रखा है उसने। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वह चिल्लाई, तुमने फैसला कर लिया है कि इसका ऑपरेशन करना है? सदाओ ने कहा, यस, ही सेड शॉर्टली, उसने धीमे स्वर में कहा। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, उसने ना उससे अपनी वाइफ से ना बैक कर ली ताकि मैं ऑपरेशन कर सकूं, एंड हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, और अनफोल्डेड का मतलब खोला, क्या खोला, स्टेरिलाइज्ड टॉवल, स्टेरिलाइज्ड होता है नीट एंड क्लीन, गर्म पानी से धुला हुआ, बिल्कुल उसको खोला, फर्श पर खोला और वहां पर क्या किया, अ, टोकोनोमा एल्कोव का मतलब क्या है, एक ऐसे फर्श की बात की जा रही है जहाँ पे जो डेकोरेशन के लिए, फ्लावर्स के लिए यूज किया जाता था, ये जापानीज का कोई ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज कही गई है। ओके, तो वहां पर किया गया है। वैसे टोकोनोमा का ये देखिए आपको एग्जैक्ट वर्ड मिल भी जाएगा, ये नीचे आ भी रहा है। जापानीज होम में क्या होता है, डिस्प्ले करते हैं फ्लावर को, ठीक है, और कोई और पीस ऑफ आर्ट हो या कोई और शो पीस हो, उस जगह उसने बिल्कुल अपना ये टॉवल खोला और वहां पर क्या किया, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए। फेच टॉवल्स, ही सेड, उसने कहा टॉवल कहाँ है, फिर टॉवल दो, ठीक है, एक तरह से ढूंढ रहा था वो। शी वेंट ओबिडेंटली, इस बात को लेकर हैना ने फटाफट कहना माना है, बट हाउ एंशियस नाउ, ठीक है, हालांकि वो बेचैन भी थी, और कितनी बेचैन थी, टू द लाइनन शेल्फ्स टुक आउट द टॉवल्स, और फटाफट जो है उसको टॉवल लाकर देती है कहीं कैसे मैनेज करके। देर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, अब वो ये सोचती है कि मुझे जो है पुराने मैटिंग के मैट के छोटे-छोटे पीसेस भी लाकर देने चाहिए ताकि जो ब्लड ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड फ्लो करे, वो बर्बाद ना कर दे, खराब ना कर दे, क्या फर्श को भी, जो फाइन फ्लोर है। ओके, फटाफट इसी मैटिंग के लिए ढूँढने के लिए वो क्या करती है, शी वेंट आउट टू द बैक बरामदा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स, जहाँ पे माली ने स्ट्रिप्स को रखा हुआ था उन मैटिंग के, विद व्हिच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट, क्यों रखा हुआ था? बचाने के लिए, संभाल किसको, डेलिकेट श्रब्स को, जो नाजुक पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, पौधे हैं, उनको बचाने के लिए। कब? ऑन कोल्ड नाइट, ठंड में, एंड टुक एन हार्मफुल ऑफ देम, वो फटाफट क्या करती है, बाजू में उन सबको लेकर आती है जल्दी से। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, पर वो जैसे ही कमरे में जाती है, शी सॉ दिस वाज यूजलेस, उसने कहा ये तो मेरा बेकार ही हो गया लेकर आना, क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड, जो खून है वो ऑलरेडी जो है निकल रहा था, सोक सारा एक तरह से भीग गया, वो सारा का सारा वैन उस पैकिंग में से निकल रहा था। पैकिंग का मतलब जो जो होल था जिसको पैक किया गया था उस काई से सारा का सारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा था, और उसने क्या किया, हैड ruined द मैट अंडर हिम, तो जो मैट बिछा हुआ था एक तरह से उस एनिमी के नीचे भी सारी चद्दर है या व्हाटएवर, वो सारा का सारा खराब हो गया। ओके, ओह द मैट, शी क्राइड, वो फिर चिल्लाई, ओ वो मैट तो मतलब खराब हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन आती है, यस इट इज ruined, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने कहा हाँ ये खराब हो गया है, एज दो ही डिड नॉट केयर, ठीक है, क्योंकि देखा भी गया है कि वो इस सब चीजों की परवाह भी नहीं करता। हेल्प मी टू टर्न हिम, अब वो इसकी बात की परवाह नहीं की कि वो खराब हो गया, वो फटाफट फिर एक और कमांड देता है, ऑर्डर देता है, क्या, कि मेरी मदद करो इसको टर्न करवाने में। मतलब यहाँ पर उसको वो ऊपर मतलब ऊपर से तो इसकी बॉडी क्लीन हो गई है पर पीछे से नहीं हुई है। ही कमांडेड हर, उसको वो कमांड देता है इस चीज का
शी ओबेड, और फिर से ओबे करती है विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे। ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो पीछे से सदाओ उसको साफ करने लग जाता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। अब ये किसने कहा? हैना कहती है कि यूमी ने नहीं धोया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, फिर सदाओ पूछते हैं क्या फिर तुमने धोया है? ठीक है। और साइड बाय साइड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए भी रुकते नहीं है। किस काम के लिए? ही स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, साइड बाय साइड डॉक्टर सदाओ अपना ऑपरेशन की भी सारी की सारी प्लानिंग प्रोसीजर उसका चल रहा था। तो हैना कहती है यस शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने ही किया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आगे चलता रहता है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। मतलब एट लास्ट इसमें आपका वन क्वेश्चन बनता है कि किसने एट लास्ट वुंड वॉश किए थे, हैना ने, डॉक्टर सदाओ ने, यूमी ने, या किसी ने भी नहीं? तो यहाँ पर आएगा हैना। नो डाउट यूमी को ऑर्डर दिया जाता है, नो डाउट डॉक्टर सदाओ भी कोशिश करता है धोने के लिए, बट वो अपना सर्जन कोट और सर्जन सूट के सब कुछ लेने चला जाता है। और जब सिचुएशन ही ऐसी बनती है कि हैना को ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। ओके, तो 1 मार्क में ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। टिल देन जितना करवाया है इसको रीड आउट करिए स्टूडेंट्स, और जो इसके आगे का होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।